हरे कृष्णा। तो सारे श्रोतागणों का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं और अभिवादन भी करते हैं कि यहाँ आप श्री श्री निताय गौरचंद्र जी की जो रथ यात्रा थी उसके समापन पर एकत्रित हुए हैं। रथ यात्रा जहाँ भगवान विग्रह रूप में रथ पर विराजमान होते हैं और भक्त बड़े प्रेम से उस रथ को खींचते हैं, उसका उद्देश्य यह होता है कि विग्रह रूपी भगवान जो हैं अपनी सृष्टि या उनका जो साम्राज्य है उस पर अपनी कृपा दृष्टि डालें। आज श्री श्री निताय गौरचंद्र जी शहर में रथ पर विराजमान होकर भक्तों द्वारा प्रेम से खींचे जाते हुए सबको अपनी कृपा प्रदान कर रहे थे। इसलिए जब भक्त भगवान जी का रथ खींचते हैं तो एक अंतरंगा कारण यह होता है कि भगवान को इसी प्रकार से मानसिक रूप से रथ पर विराजमान करके अपने हृदय में आमंत्रित करें। ये मुख्य अंतरंगा कारण होता है। आप में से कितने भक्तों ने भगवान का रथ कुछ समय के लिए खींचा है? हाथ ऊपर कीजिए। धन्यवाद। तो आपने यही प्रयास किया है कि भगवान जो हैं आपके हृदय मंडल में स्थापित हो जाए। और एक उतना ही महत्वपूर्ण कारण यह है कि संसार में जितने लोग, जितने भी जीव हैं, चाहे वो किसी भी योनि में क्यों ना हो, उन्हें भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त हो। हम जोर से कीर्तन इसलिए करते हैं, भगवान के अति पवित्र पावन और सुंदर नामों का कीर्तन इसलिए करते हैं ताकि उस कीर्तन का आवाहन लोगों के कानों तक पहुँचे, हर जीव के कर्णों तक पहुँचे और उस मधुर संकीर्तन से आकर्षित होकर हर जीव जो है भगवान के रथ यात्रा का आनंद ले, भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करें, भक्तों को आनंद से कीर्तन करते हुए रथ खींचते हुए देखें। ऐसा दर्शन तीनों लोक में बड़ा दुर्लभ होता है। आज हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इस सुंदर सेवा में हम सहभागी हो सके। नाम संकीर्तन यही कलयुग में एकमात्र हमारा आश्रय है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। श्रीमद् भागवत जी कहते हैं कि नाम संकीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज एक बहुत प्रचलित लोकगीत पर हम चर्चा करेंगे जो कि भगवान के नाम महिमा को दर्शाता है। आप में से बहुत लोग इस गीत को जानते भी होंगे। जब हम
गीत सुनावे और आपको कुछ उसके शब्द बोल याद आवे तो आप भी साथ में गुनगुना सकते हैं, ठीक है। कभी आप गलती करें, कभी हम गलती करें, समा बंध जाएगा, है कि नहीं। बहुत प्रचलित गीत है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। तो जग में दो नाम प्रसिद्ध हैं। आपको लगता है आपका और हमारा नाम प्रसिद्ध है? होगा शायद हमारे शहर में, शायद 3-4 और शहरों में। हमारे प्रधानमंत्री का नाम तो जग प्रसिद्ध हो रहा है ना। लेकिन ये जो जग है ना, ये सिर्फ ये भूलोक नहीं है, ये हमारी भूमि नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की चर्चा की जा रही है। ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक, जग में सुंदर है दो नाम। ये जो दो नाम है, कृष्ण राम, संपूर्ण ब्रह्मांड प्रसिद्ध नाम है। आगे के बोल याद है आपको? माखन ब्रज में एक चुरावे, कौन है ना। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। भिलनी कौन है? शबरी मैया। उनका नाम किसी को पता ही नहीं है, सब उन्हें शबरी कहते थे क्योंकि शबर जाति से है ना। शबर जाति आप जानते हैं? मतंग ऋषि के कृपा से माता शबरी जो हैं साध्वी हो गए, सिद्ध हो गए। पुराने समय में कोई सोचिए गांव में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्या उसको बोलते हैं, धाड़सी व्यक्ति हो तो कहते थे पाटिल, पाटिल बोल देते थे उसको। नाम किसी को पता नहीं उसका। पाटलाना बोलूंगा। पुरानी क्रिकेट टीम थी ना इंडिया की, तो उसमें भारत के सारे राज्य से खिलाड़ी होते थे। कोई पंजाब से होता था, कोई यूपी से होता था, कोई तमिलनाडु से होता था। हमारे महाराष्ट्र से थे संदीप पाटिल। आपने सुना नहीं होगा, याद नहीं होगा आपको। तो पंजाब से जो हमारे खिलाड़ी थे वो भी उनको बोलते थे पाटलिया। पाटलिया खेलने वाला है। सोचिए हिंदी में, इतना बेसुरा लगता है, लेकिन हर कोई यहां पर बोलते थे पाटिल है, पाटलिया ना बोलूंगे। पाटिल खेल तो है था, तो उनको लगा ये उसका नाम है। वैसे ही अगर कोई तेल निकालता है तो उसको बोलते थे तेली। जो शबर जाति से है वो है शबर,
और जो स्त्री हैं वो हैं शबरी। शबरी मैया का किसी को नाम पता नहीं, लेकिन कितनी प्रसिद्ध है सोचिए। क्यों? एक बेर शबरी के खावे, खा लिया, बेर खा लिया, बेर खा लिया ना भगवान ने। प्रभु रामचंद्र जी वन वन भटक रहे हैं, खा लिया। तो ब्रज में माखन एक चुरावे, एक जो है ब्रज में माखन, दोनों में समानता क्या है? प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। प्रेम भाव है दोनों का। माखन भगवान चुराने जाते हैं तो प्रेम भाव है उनका। क्या लगता है? भूखे रहते हैं, घर में उनको खाने को नहीं मिलता है। घर में हर कोई इतना स्ट्रिक्ट है, एकदम पाबंदी है, नहीं खाना है। इतना माखन खाओगे आगे चलकर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ऐसे तो बात नहीं थी ना। प्रेम भाव के भरे, प्रेम भाव से भरे दोनों के हैं काम। लेकिन कैसा प्रेम भाव? अनोखा है। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। तो ये जो मधुरता है भगवान की, जब भगवान यहाँ पर लीला करते हैं, यही तो सनातन धर्म की विशेषता है। चले जाइए आप कहीं और इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में, कहाँ आपको भगवान एक शबरी का बेर खाते हुए मिलेंगे? कहाँ पर भगवान आपको गोपियों के यहाँ चोरी चुपके जाकर ऊपर छीके पर रखा हुआ माखन की मटकी फोड़कर माखन खाएंगे, वानरों को भी खिलाएंगे? कहाँ ऐसा इतिहास मिलेगा? यह हमारा अहोभाग्य है कि ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं, यह हमारी धरोहर है। सिर्फ हमारी और आपकी नहीं, संपूर्ण जगत के, संपूर्ण ब्रह्मांड का यह धरोहर है। इसलिए तो कहा है जग में सुंदर है दोनों। तो भगवान की ये जो लीलाएं हैं ना, यही लीलाएं हैं जो आपके और हमारे मन को आकर्षित कर सकती हैं। और ऐसा आकर्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारा मन कहीं ना कहीं लगना चाहता है। हमारा मन लालची है। क्या लालच है मन का? कुछ सुंदर विषय जो है वो प्राप्त हो जाए। तो मन को जब भगवान के सुंदर लीलाओं के विषय पात्र मिलते हैं, तब मन संतुष्ट हो जाता है। उसके बिना मन संतुष्ट, कितना भी आप जो भी देख लें, धड़कटू, सैयारा, कुछ भी आप देख लो, लेकिन जब महाअवतार नरसिम्हा आता है, छा जाता है। क्यों? प्रेम भाव देखिए भगवान का। एक बालक के लिए, प्रहलाद के लिए प्रेम भाव देखिए। और एक दो नहीं, प्रभु रामचंद्र जी कहाँ अयोध्या से शुरू करते हैं, अवध नगरी से प्रयाग होते हुए दंडकारण्य आते हैं, पंचवटी पहुंचते हैं, किष्किंधा जाते हैं, दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र लांघते हुए, समुद्र पार करते हुए लंका जाते हैं, पुष्पक विमान से वापस लौटते हैं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतनी मधुर मधुर लीलाएं भगवान व्यक्त करते हैं।
ये आपके और हमारे मनोरंजन के लिए है, लेकिन ये ऐसा मनोरंजन है जिससे कि हमारा अस्तित्व, हमारी चेतना शुद्ध होती है। अब हमें अगर समझ में आ जाता है कि भगवान के सुंदर उपदेशों में, लीलाओं में मन लगाना है, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, कैसे करें? क्योंकि सिर्फ 10 दिन का जो है क्रैश कोर्स तो नहीं कर सकते ना, की 10 दिवस कुठेतरी जायचं, गप्प बसायचं, मनन करायचं आणि परत यायचं या जगात. तसं जमणार नाही ना आपल्याला. आयुष्यभर काहीतरी आपल्यासाठी एक विषय पाहिजे ज्याच्यावरती आपण मनन करू शकतो संपूर्ण आयुष्य. अच्छा, मैं मराठी में बोलने लगा, ऐसा होने लगता है बीच बीच में. कुठला तरी भी अच्छा, कोई तो विषय तत्व चाहिए ना हमें, कोई विषय तत्व चाहिए जो कि प्रतिदिन, प्रति क्षण, संपूर्ण आयुष्य, जब तक कि इस शरीर में प्राण है और प्राण जब तक त्याग नहीं देते तब तक मन लगा रहे, नहीं तो मन तो भटकता है. चंचलम ही मन कृष्ण, चंचल है. भगवत गीता में अर्जुन जी समझाते हैं. तो कैसे, क्या कोई पद्धति है, कोई पथ्य है जिसका अनुकरण कर सकें, जिसको अपना सकें? तो इसलिए इस लोकगीत में आगे कहा गया है, एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे. दोनों जो हैं व्यक्ति जो हैं उनकी चर्चा हो रही है यहाँ पे. एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे. प्रेम, हृदय में प्रेम कौन बढ़ा रहा है? और पूरे भारत भर में भ्रमण करके किसने हमारे ताप संताप मिटाए? जितनी भी हमसे गलतियां हो सके, कैसे अपने आप को मर्यादा सीमित रखना है, गलतियां नहीं करनी है. ये जो संताप से बचाया किसने? प्रभु राम ने. तो एक हृदय से, हृदय में प्रेम बढ़ाता है. दूसरा क्या करता है? ताप के संताप से हमें मुक्त करता है. दोनों क्रियाओं में, जहां पर प्रेम बढ़ रहा है और दूसरा जहां पर जिस भी कारण से हमारा अस्तित्व संतापित होता है, उससे हमें मुक्ति मिल रही है. दोनों ही सुख सागर हैं और दोनों पूर्ण काम, चाहे कृष्ण का हो या राम. जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण का हो या राम. बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम. ध्यान से ये सुनिए और समझिएगा, ठीक है? आपको छोटी सी कथा सुनाते हैं. एक बालक अपने घर में अपने दादाश्री को देखता था. ये दादाश्री पुराने जमाने के थे, भगवत गीता का अध्ययन करते थे. पुराने लोग करते हैं, आज के ज़माने के कितने लोग करते हैं?
भगवत गीता का अध्ययन करते थे, रोज नाम जप नाम स्मरण किया करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बालक ने सोचा कि अगर दादाजी करते हैं तो क्यों ना हम भी करें। बालक था, 8-10 साल की उसकी उम्र थी। चलिए आपके और हमारे सुविधा के लिए कहते हैं 16 साल की उम्र थी, ठीक है। शायद कथा से ज़्यादा हम जुड़ पाएंगे अगर 16 साल की उम्र रखते हैं। 16 साल का उम्र थी बालक की, 16 वर्ष। वो भी रोज भगवत गीता का अध्ययन करने लगा, रोज नाम जप करने लगा। पगला गया था वो। बताइए इतनी कम उम्र में कोई करता है? नहीं करना चाहिए ना इतनी कम उम्र में। ये सब बुढ़ापे में करना चाहिए, हाँ या नहीं? दांत गिर जाए, कान से ठीक से सुनने में ना आए, पेट में बदहजमी हो, गैस बनता है, सर दुखता है, पीठ जकड़ जाती है, घुटने काम नहीं करते, उस उम्र में हमें क्या करना चाहिए? नाम स्मरण, क्योंकि बाकी कुछ कर नहीं पाएंगे। देख बुढ़ापा फिर क्यों रोया। एक और कवि कहते हैं, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। देख बुढ़ापा फिर क्यों रोया। दोनों सुख के सागर हैं, दोनों पूर्ण काम। तो 16 वर्षीय ये जो बालक है, कई महीनों तक प्रामाणिक रूप से हर दिन भगवत गीता का अध्ययन करे और नाम जप नाम स्मरण करे। और आपको पता है कई महीने बीत गए, 2-4 वर्ष बीत गए, 16 वर्ष का वो हो गया, 20 वर्ष का बालक अपने दादाजी के पास जाकर पता है क्या पूछता है? ये बात आपको जचेगी, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुन रहे ना सबके सब? ध्यान से सुनिए। अपने पिताश्री के पास नहीं, दादाश्री के पास जाता है बच्चा और कहता है, दादू इतने साल हो गए, हर दिन एक महीना भी, सावन का महीना भी नहीं छोड़ा भाई। हम तो सावन के महीने में खाली तपस्या करते हैं। 12 महीने उसने तपस्या की। उसने कहा, दादू ये नाम जप करते करते कुछ बदला ही नहीं मेरे स्वभाव में। ऐसा लगता है खाली नाम स्मरण कर रहा हूं लेकिन कोई चेंज नहीं आया। ये बात समझ में आ रही है? आ रही है? किसको किसको बात समझ में आ रही है? कि नाम स्मरण तो करते जा रहे हैं, नाम जप तो करते जा रहे हैं, पण ओ काय हो यांचं काहीच बदललेलं दिसतं नाही, तितकंच राग आहे, तेवढं संतापतात ते। बात सही है गलत है? तो ये 4 साल के बाद ये बच्चा भी थक गया तो बोलता है इससे कुछ फायदा, अरे बाबा इससे कुछ फायदा है या नहीं है? तो दादाजी जो है मुस्कुराने लगे। दादाजी ने कहा, बेटा एक काम करो, पुराने ज़माने की कथा है। तो पुराने ज़माने में कोयला रखते थे घर में। कोयला पता है? हाँ, सबको कोळसा कळते, कोयला। हाँ, टोकरी में रखते थे वो, टोकरी रखा जाता था, टोकरी है ना, टोकरी में कोयला। दादू ने कहा, बेटा कोयला खाली करो और जाओ गंगा जी के तट पर ही उनका घर था, जाओ गंगा जी में जाकर टोकरी भर के जल ले आओ। बच्चे ने कहा ठीक है, आज्ञाकारी बच्चा था, हृष्ट पृष्ठ,
20 साल की उम्र, बोला बिल्कुल अभी जाऊंगा, पूरा भर कर लेकर आऊंगा। वो गया भागते हुए, दौड़ते हुए वापस आया, लेकिन टोकरी खाली, टोकरी में एक बूंद जल का नहीं बचा, सब चू गया। तो दादू ये मैंने पूरा भर कर लाने का प्रयास किया। दादा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, और एक बार प्रयास करो। दूसरी बार वो गया, और जितनी तेजी से पहली बार वापस लौटा था, उससे ज्यादा तेजी से दौड़ कर आया। वो पूरा फिर से चू गया। क्या बच्चा थोड़ा मायूस हो गया, दादा ये क्या कर, कहे तो बाल्टी भर कर लेकर आता हूं, पतीला भर कर लेकर आता हूं। दादा ने कहा नहीं बेटा, टोकरी भर कर ही जल लेकर आओ। तीसरी बार फिर से बच्चे ने प्रयास किया, वापस आया, फिर उसने टोकरी रख दिया क्योंकि खाली था। बोला ये नहीं हो पाएगा। तो दादा ने पूछा बेटा क्या नहीं हो पाएगा? ये काम नहीं होगा। बोले क्या काम? अरे ये टोकरी में पानी भर कर लाना था। दादा ने कहा बस यही काम था क्या? तो और क्या काम था? तो टोकरी तो देखो भाई, टोकरी में कोई अंतर दिख रहा है, कोई बदलाव? बोले हाँ, पहले टोकरी तो काला था, अब एकदम साफ, टोकरी एकदम साफ हो गया। दादा ने कहा उसी प्रकार से बेटा नाम जप करते रहो, कभी ना कभी तुम्हारी टोकरी साफ हो जाएगी। अभी उसमें से बाकी सब कुछ छलक रहा है, निकल रहा है, लेकिन एक दिन आपकी टोकरी साफ हो जाएगी, आपका चितवन साफ हो जाएगा, आपका मन स्वच्छ हो जाएगा, एकदम निर्मल हो जाएगा। और ऐसे निर्मल मन से क्या हम करेंगे? बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। तो करना क्या हमने? साधना करनी पड़ेगी ना। भगवान की मधुर लीलाओं का श्रवण करते हुए हमारा मन पूरी तरह से निर्मल नहीं होने वाला, मन सिर्फ उनके प्रति आकर्षित होगा। मन को अगर निर्मल करना है, इस आकर्षण को बनाए रखना है, तो फिर हमें साधना करने की आवश्यकता है। साधना का अर्थ क्या होता है? प्रतिदिन नियमित रूप से कोई ना कोई भगवान के प्रति सेवा करना। अब बताइए, ठंडी में ठंडे जल के साथ और गर्मी में एकदम गर्म पानी के साथ स्नान करने की तपस्या करना चाहेंगे क्या आप? क्यों करना चाहते हैं? मत कीजिए। क्या करना चाहते हैं? रोज जो है सिर्फ उबाले हुए चावल और दाल खाना चाहते हैं बिना नमक के? क्यों तपस्या करना चाहते हैं? मत कीजिए। ऐसी तपस्या सेवा क्यों करना चाहते हैं? क्या यज्ञ सेवा करना चाहते हैं? ऐसी यज्ञ सेवा मत किया कि क्या, कितना यज्ञ कर पाएंगे? दान सेवा, कितनी दान सेवा कर पाएंगे? ये नहीं कह रहे हैं कि मत कीजिए, दान कीजिए, यज्ञ कीजिए, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? आज शायद वो पर्याप्त ना हो। तो कौन सी सेवा पर्याप्त रूप से हर व्यक्ति आज के समय कर पाएगा? नाम सेवा, हरि नाम सेवा पर्याप्त रूप से हर व्यक्ति कर पाएगा। इसलिए भगवान के हरि नाम के प्रति हमेशा से हमें नतमस्तक होना चाहिए। नाम आश्रय हमेशा लेते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है ना? तो लोकगीत अभी तक हम कहाँ पहुंचे? एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। है ना? तो भगवान समझा रहे हैं, या इस कविता के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि हमें नियमित रूप से साधना करनी चाहिए। बताइए हम में से कितने लोग हैं? हाथ ऊपर कीजिएगा जब हम प्रश्न पूछेंगे और आपकी उसकी तैयारी हो। कितने लोग हैं जो रोज नियम से कम
आधा से 1 घंटा भगवान के नाम का स्मरण करेंगे हर दिन, हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, कितने लोग नहीं कर पाएंगे वो हाथ ऊपर कीजिए, जो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बीच में जो आलसी लोग थे, ना तो इसके लिए हाथ ऊपर किया ना उसके लिए हाथ ऊपर किया, आपके साथ क्या किया जाए बताइए। चलिए, आपको जो है एक सजा देते हैं। आप भी, जो लोग हाथ ऊपर किए नामस्मरण करने के लिए, आप जिन्होंने आलस की वजह से हाथ ऊपर नहीं किया किसी प्रश्न के लिए, आपको भी जबरदस्ती हम सबके साथ प्रसाद लेना पड़ेगा। सजा मंजूर है? मंजूर है तो बोलिए जोर से हरे कृष्ण। चलिए, अच्छी बात, ठीक है, घबराइए मत। ऐसे कोई बात नहीं कहेंगे जिससे कि आपके रात की नींद चली जाएगी, ठीक है। इसलिए बेझिझक हाथ ऊपर कर लिया कीजिए, कोई डरने की बात नहीं है ना। तो हमारे भगवान जो हैं प्रभु रामचंद्र, कृष्णचंद्र भगवान, ये हमसे इसलिए अपेक्षा रखते हैं कि हम साधना करें। क्यों? क्योंकि हम अपनी स्वेच्छा से जानबूझकर मोह माया में फंसे रहना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कम से कम इतना तो तुम श्रम कर लो, बाकी इसे ताड़ने का काम मेरा है, लेकिन हाथ पैर थोड़ा तो चलाओ ताकि पता तो चले कि तुम डूबना नहीं चाहते हो। हम तो ऐसे इस मझधार में फंसे हुए हैं कि थैंक यू वेरी मच, हमको डूबते हुए अच्छा लग रहा है मोह माया में। तो भगवान कहते थोड़ा सा प्रयास कर लो, थोड़ी साधना कर लो बस। तो साधना करने से क्या होगा? हमारा चित्त जो है, हमारा अस्तित्व जो है वो निर्मल हो जाएगा। बोलिए पंडित जी, आगे क्या है? देखिए बैठे हुए हैं पंडित गूगल जी को लेकर। तो आगे गीत है। आप हर कोई इन पंडित जी का सहायता ले सकते हैं। आजकल तो चैट जीपीटी जी आ गए, महाज्ञानी पंडित। तो आगे जो लोकगीत है, ये जो लोकगीत है, इसके आगे की पंक्तियां ऐसी हैं। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक क्या करते हैं? एक कंस पापी। कौन है ये? कंस को कौन मुक्त करते हैं? मृत्यु प्रदान करके। अच्छा, कितने लोग नहीं जानते हैं? हाथ ऊपर कर दीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो महाभारत सीरियल वालों को कहते हैं फिर से चलाओ महाभारत सीरियल। ये कथा में तो आदमी सोता है, कम से कम सीरियल देखकर जगेगा। एक कंस पापी को मारे, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक दुष्ट रावण संहारे, कौशल्यानंदन प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। दोनों दीन के दुख हरत हैं। दोनों क्या करते हैं? दीन, जो बिल्कुल गया गुजरा व्यक्ति है, बस वो कहता है ओ प्रभु, हेलो हेलो, यहां पर हूं। थोड़ा सा उसका हाथ दिखाई पड़ता है भीड़ में, इतना दीनहीन है वो, हाथ थोड़ा सा दिखाई देता।
दोनों दीन के दुख हरत है, हर लेते हैं दुख। कैसे हरते हैं? क्या है उनके पास? वो कौन है? दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। दोनों बल के धाम है भाई। अरे इतने बलशाली हैं। छोटो सो प्यारो सो नंद गोपाल, यही छोटो सो प्यारो सो मोरो नंद, गोवर्धन उठा लिया ऐसे। रामचंद्र जी ने कहा नहीं, मैं मर्यादा हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने सोचा मैं क्या उठाऊं, जाकर कामतगिरी पर्वत उठा देंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। तो सीता मैया ने कहा आप नहीं दिखाओगे तो हम दिखाते हैं। उन्होंने जाके धनुष उठा लिया। छोटी सी है हमारी सुकुमारी। एक दिन ऐसे ही चली गई महाराज जनक के महल में, पहुंच गई पूजा घर में, देखो इतना विशाल धनुष। बीस 40 ऐसे मुष्टंड लगते थे उस धनुष को थोड़ा सा सरकाने में। झाड़ू लगाते हुए सीता मैया ने ऐसे उठाया, ऐसे झाड़ू लगाया, फिर रख दिया। जनक बाबा ने जब ये देखा, उन्होंने कहा इसका तो स्वयंवर ही करेंगे और ऐसा वर होगा जो इस धनुष को बांध सके। दोनों बल के धाम, दोनों बल के धाम है, चाहे कृष्ण का हो या राम। हम राम दरबार में विराजे हैं ना, तो राम कथा ही तो कहते जाएंगे। हैं तो हम भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित। लेकिन क्या करें, आज हमारे कृष्ण यहाँ पर राम स्वरूप में विराजे हैं। पूरी तरह से हमारा मन उन्होंने आकर्षित कर लिया, खींच लिया। वही सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर उनका वक्षस्थल, हाथ में धनुष लिए खड़े, वाह। साथ में लक्ष्मण भैया हैं। जगत जननी हमारी परम कृपामयी माता सीता है। और साथ में जो हमारे प्रिय हैं हनुमंता, वो भी हैं। तो राम दरबार में राम कथा, इसके अलावा क्या सूझेगा? भूल गए हम कृष्ण कथा, खाली राम कथा याद है। तो ऐसे ही लोक चर्चित कथा, मत पूछिएगा कि मूल रामायण में है या नहीं है, हम पहले बता देंगे नहीं है। लेकिन बहुत सारी प्रभु रामचंद्र जी की कथाएं जो हैं वो लोक प्रचलित, लोक चर्चित हैं। एक बार श्रीमान 1008 श्री रावण जी महाराज नारद मुनि को देखते हैं। नारद मुनि कहीं गतिमान हो रहे थे, कहीं जा रहे थे। उन्होंने ए नारद ऐसे बुलाया, ए नारद मुनि। रावण जी का कितना भाई, कितना सम्मान दे रहे, मुनि कहकर उन्हें पुकारा, पर इधर आ। नारद जी ने सोचा चले जाते नहीं तो कुछ ना कुछ बवाल खड़ा कर देगा ये। पूरे दुनिया में बवाल खड़ा किया हुआ है, पूरे ब्रह्मांड में। नारद मुनि पास से पहुंचे, मुझे ज्ञान दो, भगवान के नाम का मुझे ज्ञान दो। नारद मुनि ने कहा ये हमसे संभव नहीं है। अरे कैसे संभव नहीं है, तुम गुरु मैं शिष्य, ज्ञान दो। नारद मुनि ने कहा ज्ञान अर्जन करने की पात्रता कुछ होती है जो मुझे आप में दिखाई नहीं पड़ रही है, इसलिए है। इतना उद्दंड हो रहा है, मुझसे कहता है कि मुझ में कोई पात्रता नहीं है। मूर्ख, ये देख रहा है मेरे हाथ में मेरा चंद्रहास क्या है? तलवार। इसे करूंगा मैं, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो नारदों ने ऐसे खड़े रहे, चलो सिखाओ।
बताओ। नारद मुनि ने कहा असंभव। असंभव क्या था? फेंका चंद्रहास को, और कुछ तो उड़ुम धुम, तंत्र विद्या तो पहले से उनके पास है, कुछ उसके साथ कुछ जोड़ दिया और मिसाइल उसाइल डाल दिया। चंद्रहास नारद मुनि के सीधे छाती में घुसे और बाहर से निकले। नारद मुनि को कुछ हुआ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, एक बूंद पसीना भी नहीं निकला। रक्त तो छोड़िए, ये क्या है? लगता है ये भी मायावी है। अपना मायावी त्रिशूल निकाला रावण ने और नारद को भेदने का प्रयास किया, नारद को मारने का प्रयास किया। त्रिशूल कहाँ गायब हो गया? उसके बाद से रावण के पास त्रिशूल बचा नहीं, त्रिशूल ही गायब हो गया उसका। रावण बोला भगवान, रावण सीधे लाइन पर आ गया। जो यहां पर उसका घमंड था, अभिमान था, चूर चूर होकर इधर। और रावण में ये खूबी थी, जब कुछ देखता था कि उसके फायदे में है, तुरंत विनम्र हो जाता था रावण। हमारे भोले शंकर के सामने भी ऐसे भी विनम्र हो गया। भोलेनाथ जो है किसी पर भी दया करते रहते हैं, नाम ही उनका भोलेनाथ है। भगवान महात्मन, ये क्या विद्या है, कहां से आपको प्राप्त हो गया ये? नारद ने कहा शांत हो जा बालक, मुझे भगवान ने कहा था कि हे नारद, तुझे मैं दिव्य शरीर प्रदान करता हूं। ये मेरा शरीर साधारण नहीं है, दिव्य है। मुझे भी मिलना है, मुझे भी चाहिए। मुझे कैसे मिलेगा? बोलने लगा रावण। एक ही रास्ता है। बोले क्या? हरी। कान बंद कर दिया रावण ने ऐसे। उस पाखंडी का नाम मत लो मेरे सामने। नारद ने कहा फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो जहां पर भगवान के प्रति हमारी आस्था नहीं होती, या हमारी आस्था पूर्ण रूप से नहीं होती, वहां पर हमारी साधना कैसे ठीक से होगी? अगर हम थोड़ा सा भगवान में भी आस्था रखेंगे, थोड़ा सा अपने और जितने हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अभिमान, द्वेष इत्यादि में भी हमारी थोड़ी बहुत आस्था होगी। आफ्टर ऑल आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. शेवटी आपल्याला स्वतःच बघायला पाहिजे ना, हो की नाही? मग कसं काय, थोडंसं काम, थोडंसं क्रोध ठेवलं पाहिजे आपल्याकडे, लागणार आहे. इसमें भी आस्था, उसमें भी आस्था. साधना ठीक से नहीं हो पाएगी. तो आस्था किसमें रखें? दोनों बल के धाम, धाम है बल के. बाकी किसी भी विषय तत्वों में बल नहीं है, जान नहीं है. दिखाई खाली पड़ता है कि उसमें कुछ ना कुछ शक्ति है, कुछ ना कुछ जान है. सब भ्रम है. अरे आपका जितना भी कमाया है, जितना भी आपने इकट्ठा किया है, जो कुछ आपको लगता है कि आपका है, आपको पता है हर दिन रात को सोने के बाद आप भूल जाते हो, कोई याद भी नहीं रहता को आपका है. इतने अज्ञान में आप चले जाते हो. ये आपकी कमाई है. आपको याद नहीं रहता कि आपको जीवित रहना है कि मरना है. जो आपको जीवित रखता है वो आपके हृदय में बैठा हुआ है, परमात्मा. उसका बल तो देखिए. जब पूरी तरह से आप घोर अज्ञान में आराम से सोए हुए हैं, पूरा आप अपना विस्मरण कर लिए हैं, फिर भी वो आपको शरीर में जीवित रखता है. यह हमारे प्रभु हैं, यह हमारे भगवान हैं. इसलिए अगर साधना में हमें सफल होना है, अच्छा साधक बनना है,
पूरी आस्था भगवान में रखनी चाहिए और बाकी जितना भी संसार के विषय तत्व हैं उसके प्रति हमारा एक ही दृष्टिकोण होना चाहिए कि ये सब भगवान की संपत्ति है, किसी न किसी रूप से उसका प्रयोग भगवान की सेवा में अगर कर सके तो वही उचित है, अन्यथा उसका कोई भी प्रयोग नहीं है, हमारे जीवन में कोई प्रयोग नहीं। और एक अंतिम पंक्ति, 8 बज रहे हैं क्या? 8 बजने में 5 का। अंतिम पंक्ति इस लोकगीत का क्योंकि समाप्त कर लेते हैं तो समझ में आ गई बात। भगवान बहुत सुंदर है, वास्तव में हमारे भगवान बहुत स्वभाव से सुंदर हैं, स्वरूप से सुंदर हैं, संबंध रखने में भगवान सुंदर हैं। हर प्रकार से हमारे भगवान सुंदर, बहुत मधुर है, लेकिन उनकी मधुरता हमें तभी जचेगी, तभी हमें ध्यान में नित्य रहेगा अगर अपने मोह से हम बाहर निकलें। मोह से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है कि हम साधक बने। साधक बनने में हमें साधना में प्रामाणिक होना यह बहुत आवश्यक है। वो प्रामाणिकता तब तक नहीं आ सकती जब तक हम पूर्ण आस्था भगवान में न रखें। तो पूरी आस्था में भगवान में रखनी पड़ेगी। और हमने एक सुझाव ये भी दिया कि आज के समय में जो साधना हम बड़े अच्छे से कर पाएंगे, पर्याप्त रूप से कर पाएंगे, वो है प्रभु का नाम स्मरण, है ना, भगवान का नाम स्मरण। अब आखिरी पंक्ति इस लोकप्रिय गीत का, ठीक है। तो हमने कैसे शुरू किया था? जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राज, अरे हमारे भगवान इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ राधा रानी है, नहीं तो उनको कौन पूछेगा, बताइए। और हमारे प्रभु राम, उनकी मान्यता कैसे, क्या मान्यता? अरे सीता ठाकुरानी ने, सीता महारानी ने उनका नाम इतना उजागर कर दिया। प्रभु तो खाली पार करके गए ना वहां पर सीता जी को लाने के लिए। 11 महीने तक जो राम जी का स्मरण मैया ने किया, भगवान उसका ऋण कभी नहीं चुका पाए। 11 महीने तक ना तो ठीक भोजन किया, ना विश्राम किया, एक कपड़े में एक वस्त्र धारण करके उस अशोक वाटिका में प्रभु राम का स्मरण करते हुए बैठी रही। और जब हनुमान जी ने आकर कहा मैया चलो, सरकार की तरफ से फ्री टिकट मिल रहा है, राम सरकार जी ने हमें भेजा है, रिटर्न टिकट, रिटर्न फ्लाइट है। मैया ने कहा हम तो चलेंगे हनुमान, लेकिन लोग तो यही सोचेंगे ना कि डरपोक। आज प्रभु रामचंद्र जी में जो हमारी इतनी आस्था है कि अगर हम रावण जैसे घोर अवगुणों से भी घिरे हों और हमें सिर्फ एक ही सद्गुण है कि हम प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, तो भगवान पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे। उस लंका के अशोक वाटिका में से हमें बाहर निकालने के लिए प्रभु निश्चित रूप से आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी मैया ने इसे सिद्ध करके प्रमाणित किया।
तो सीता मैया के बिना हमारे प्रभु प्रभु कैसे रहेंगे? इसलिए एक राधिका के संग राजे, एक हमेशा राधा रानी के साथ रहता, एक जानकी संग विराजे, और एक हमेशा से आनंद लेते हैं जानकी मैया के साथ। जानकी मैया कौन है? कौन है? सीता रानी है, जनक नंदनी जानकी। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे, चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम, सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम। एक बार रावण जी गए विभीषण भैया के पास, अपने भैया विभीषण के पास, छोटे भाई। अब विभीषण जो है रावण के दृष्टिकोण से बिल्कुल ही कोई काम के नहीं होंगे। जब कोई भगवान का भक्त हो जाता तो घर वाले ये सोचते हैं कोई काम का नहीं। तो रावण के घर में भी यही समस्या थी। विभीषण को देखकर रावण कहता था, अरे भैया इतना पढ़ा लिखा कर इसको बड़ा किया है और ये देखो खाली राम भजन कर रहा है, आगे कुछ इंजीनियर बन जाता, कुंभकर्ण की तरह बड़ा वैज्ञानिक बन जाता, ये क्या बन गया? राम भक्त। अब विभीषण जी को जो ऐसी लागी लगन, विभीषण हो गए मगन, वो तो गली गली राम गुण गाने लगे, ऐसी लागी लगन, विभीषण हो गए मगन। राम 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 राम, पूरा घर दीवार छत सब राम नाम से भर दिया। रावण भैया नहीं, रावण भैया नहीं श्रीमान रावण जी पधारे। उन्होंने मेरे दुश्मन का नाम, उन्होंने कहा भैया आपके दुश्मन का नाम ये रा अर्थात आप बड़े भैया रावण, और म अर्थात मंदोदरी भाभी। रावण ने कहा अच्छा, देखिए राम में सबको ही आ गया, रावण भी आ गया, राम नाम में रावण भी आ गए, और राम नाम में परम भक्तिन मंदोदरी देवी भी आ गई, सती है, सती मैया। रावण को ये युक्ति इतनी भाई, रावण ने कहा पूरे लंका में हर घर में रावण ने बकायदा स्टेंसिल बनाया, हर ईंट पर उसने अपना ब्रांड लगाया, राम रावण अधिक मंदोदरी। देखिए आपसे बस इतनी सी बात, किसी भी मार्ग से जो भी हो, अपने मन के घर में भगवान का नाम ले, जैसे भी जोड़ जाड़ कर, इस तरीके से
या उस तरीके से भगवान नाम जरूर अपने मन में, मन के आंगन में, मन के आपके गृह में, घर में, जो भी आपको आपका मन लगता है वहाँ पर भगवान का नाम जो है उसका वास करवा दो। ये एक भिक्षुक की आपसे प्रार्थना है, आपसे हम ये भिक्षा मांग रहे हैं। आला आला वासुदेव आला। वासुदेवा मी तुमच्याकडे भिक्षा मागतोय। अपने मन में भगवान का नाम रख लीजिए और उसे सजाइए, सजो के रखिए, उससे प्रेम कीजिए। भगवान और भगवान के नाम अभिन्न है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो ज्ञानाद नहीं, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नामयत। चलिए काम करते हैं, मैं बोलूंगा तो आप ऐसे सुनेंगे, बोलेंगे अरे बुआ काहीतरी बोलून गेला। आप हमारे पीछे दोहराइए। दोहराएंगे? पक्का दोहराएंगे? नक्की? अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद। आगे तुम भूल गए। उत्तम श्लोक नाम यत्। भगवान को उत्तम श्लोक कहा गया है। भगवान के बहुत सारे सुंदर नाम हैं, जिनमें से एक नाम है उत्तम श्लोक। ज्ञानाद अथवा नहीं, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नामयत। इतना तो आपने बोल दिया। आगे श्लोक में क्या? ये श्रीमद् भागवत जी से ये श्लोक है। उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्ततम। हाँ, आपको फिर से दोहराना, बोलिए। संकीर्ततम अघम पुंसो दहेद एधो यथा नलः। संकीर्ततम, शाबाश। बिल्कुल पहली बार हमारे इतने लंबे प्रवचन के अंत में एक बालक भी जगा हुआ है और ध्यान से सुन रहा है। माता पिता को नमन है। अच्छा, क्या संस्कार है बच्चे बालक में। संकीर्ततम अघम पुंसो दहेदेधो यथा नलः। तो आपने ये श्लोक हमारे पीछे दोहराया। इसका अर्थ क्या है? अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद, अज्ञान में रहते हुए या ज्ञान में अगर आप हैं। उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्ततम। अगर भगवान उत्तम श्लोक, भगवान प्रभु हमारे जो हरि हैं, उनका अगर आप संकीर्तन, नाम गुणगान कर रहे हो, नाम ले रहे हो। अघं पुंसो,
आपके जितने भी पाप हैं उनका क्या होता है, दहन हो जाता है, वो पूरी तरह से भस्म होकर राख हो जाते हैं। कैसे? एधः यथानलः, जिस प्रकार से अनल अग्नि एधः लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार से यत् संकीर्तनम उत्तम श्लोक नाम, जो लोग भगवान उत्तम श्लोक के नाम संकीर्तन में लगे रहते हैं उनके अघ उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट करने हैं, किसको किसको अपने पाप नष्ट करने हैं, हाथ ऊपर कीजिए। चलो राम दरबार में कम से कम आपने मान लिया कि आपके पास पाप हैं। नहीं तो साधारण आप ऐसे बातचीत में यही कहते हैं, नहीं वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब मैं अच्छा आदमी हूँ, अच्छा व्यक्ति हूँ, बस कभी कभी थोड़ा सा। देखिए, बोलो सच्चे दरबार की, यही है सच्चा दरबार। ज्ञानाद अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्ततम अघम पुंसो दहेदेधो यथानलः, जिस प्रकार से लकड़ी को पूरी तरह से भस्म करके राख कर देती है अग्नि, उसी प्रकार से भगवान के नाम संकीर्तन से आपके सारे पाप पूर्ण रूप से राख जलकर राख हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। इसलिए हमेशा, जैसा हमने कहा, इस भिक्षुक की आपसे जो निवेदन है उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, मन में हमेशा भगवान हरि का नाम जो है उसे विराजमान कर लीजिए, भगवान के नाम को आसन दे दीजिए अपने मन में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से नियमित रूप से हर दिन आजीवन भगवान का नाम स्मरण कम से कम आधा से 1 घंटा कीजिए। उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं प्रतिदिन, लेकिन कम से कम आधे से 1 घंटे जरूर कीजिएगा। आज के समय काल में गीता ग्रंथ जैसे सुंदर पावन ग्रंथ आसानी से पर्याप्त रूप में हमें ज्ञान देने वाला ग्रंथ नहीं मिलेगा। बहुत पर्याप्त है, बहुत आसान है। तो हो सके तो भगवत गीता का अध्ययन जरूर कीजिए। और जितने भी हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार दिए हैं, जो जो आपको आपके परिवार के अनुसार आपको संस्कार मिले हुए हैं, उन संस्कारों को बचा कर रखिए। चाहे आपके परिवार में आप बचपन से पारायण करते हो, जिस भी चीज़ का पारायण करते हो, चाहे सुंदरकांड हो, चालीसा हो, शतपदी हो या सप्तपदी हो या फिर स्तोत्र हो, जो भी हो, ये संस्कार बड़े ही भाग्य से हमें प्राप्त होते हैं। उन संस्कारों को बचा कर रखिए, उस पर ध्यान लगाइए, स्वयं जो है उन संस्कारों में आस्था रखिए और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी वो संस्कार दीजिए। और साथ में सिर्फ इतना ही जोड़ना है आपने, हरि नाम, रोज प्रतिदिन नियम से भगवत नाम स्मरण जरूर करते रहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये श्री भगवान कृष्ण बलराम जी इस स्वरूप में प्रकट हुए हैं। कलयुग में दोनों प्रकट हुए हैं नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करने के लिए। संकीर्तन का जो स्वरूप इस युग में, कलयुग में हमें दिया गया है, वो है कि हम अपने मुख से भगवान का नाम स्मरण, भगवान का नाम उच्चारण करें और साथ ही साथ एकत्र
एक सम्यक्त रूपेण कीर्तति इति संकीर्तन, एक साथ मिलकर नृत्य करते हुए मृदंग करताल लेकर हम संकीर्तन करें। तो ये कृष्ण बलराम जी जब कलयुग में प्रकट हुए हैं, हमारी जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, और हमारे संस्थापक आचार्य हैं श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, वो समझाते हैं कि शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार कलयुग में जो युग अवतार हुए हैं वो हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु, छोटे भाई कृष्ण और बड़े भाई बलराम श्री नित्यानंद प्रभु, तो आज इनकी ही रथ यात्रा निकाली गई थी। इनके बारे में अगर आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो हमारे कुछ ग्रंथ हैं, पढ़कर खाली ज्ञान ले लीजिए, और आपकी आस्था अगर हो तो जरूर हमसे और संस्था से संपर्क रखिए। अगर आपको जप के लिए कुछ माला की आवश्यकता है तो बाहर माला भी उपलब्ध है, जप माला ले लीजिए, ताकि ये माला जो है आपकी साक्षी हो, हर दिन का जो आपका जप हो उसकी साक्षी हो ये माला। और कार्यक्रम के पहले एक बहुत ही अच्छे सज्जन हमसे आकर पूछे थे, और उन्हें हमने आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था जेवण है ना, हमने कहा नक्की आहे जेवण, तो प्रसाद लिए बिना कोई नहीं जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये डब्बा उब्बा नहीं लाए हैं तो खरीद लीजिए, भर कर भी लेकर जाइए। और हम मजाक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग में प्रसाद जितनी सुंदर तपस्या कुछ और नहीं है। भर पेट प्रसाद खाइए, पेट भी भरिए, मन भी भर लीजिए उसके स्वाद से, ताकि और कुछ खाने की आपकी इच्छा ना हो। नियम से प्रसाद ग्रहण कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रसाद जरूर लेकर जाइएगा। यहाँ हमारा बहुत ही सौभाग्य है, और इसके लिए हम हमेशा से बड़े ही कृतार्थ रहेंगे। हमारे इस मंदिर के ट्रस्ट के प्रति, जिन्होंने हमें सुविधा दी है बड़े उदार मन के साथ, कि यहाँ साप्ताहिक हम कार्यक्रम भी कर सकें। एक तो रथ यात्रा के लिए उन्होंने हमें ये व्यवस्था प्रदान की है, ये उनके मन की उदारता है, उनका प्रेम है। इस सुंदर से मंदिर, उनका इसका प्रांगण, जो मंदिर का प्रांगण है, इसमें बहुत लोगों की सेवा, उनका योगदान गया है, और सबकी आस्था है जो इस मंदिर को इतना ऊर्जा से भर के रखा हुआ है। तो उनके प्रति भी हम बहुत कृतार्थ हैं, उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय यहाँ पर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हरे कृष्णा कहकर हम उनका अभिनंदन कर लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही तो हमारी खूबी है ना सनातन धर्म की। चाहे हम नारद मुनि के अनुगामी हो, चाहे हनुमान जी के अनुगामी हो, कीर्तन करेंगे तो नारद मुनि के नारदीय कीर्तन करेंगे या हनुमंतीय कीर्तन करेंगे, लेकिन कीर्तन हम सबको जोड़ के रखता है ना। समर्थ स्वामी की कृपा से आज यहाँ पर हम बैठे हैं। अपन मराठिया होते ना, हो कि नहीं? अगर समर्थ महाराज का हम पर दया नहीं होता तो हमारा क्या होता बताइए। गांव जो प्रभु रामचंद्र और हनुमंत जी का जो झंडा और मंदिर गांव गांव में जो स्थापन हुआ है, किसका सामर्थ्य था?
यहाँ पर हमारे गुरु महाराज विराजमान हैं, उनका आशीर्वाद है हम सब पर। तो ये हमारे सनातन संस्कृति की एक सुंदरता है कि हम सब जुड़े हुए हैं, और हमें जोड़ने वाला तो तथ्य है, वो क्या है? सेवा। इतने सुंदर रूप से हमें सेवा के बारे में समझाया जाता है, और हम सब अपने आप को सेवक समझकर ही सेवा करते हैं। तो पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अवसर दिया कि हम आपकी इस सेवा कर पाए। कुछ ज्ञान शब्द जो हैं थोड़ा बहुत हमने आपसे साझा किया, आपको साथ शेयर किया है, आपके समक्ष रखने का हमने तो साहस किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो व्यवस्था हमें प्रदान हुई है उसके लिए हम हमेशा से कृतज्ञ हैं। हमारे आचार्य हैं, वो भी हमारे साथ आज आए हैं, हमारे संस्थापक आचार्य हैं ये श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, श्रील प्रभुपाद जी। उनके प्रति भी हम नतमस्तक हैं। अंत में आता आम्ही जातो, कुठे जातो? कुठे जातो आम्ही? अहो मंडळी काहीतरी बोला। आम्ही जातो प्रसाद घ्यायला। आमचा राम राम घ्यावा। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।